कथा शुरू करते समय धरि गुरु चरणन ध्यान, आसन आई पधारिए अंजनी सुत हनुमान। सिया भज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आज की कथा के मुख्य यजमान राघव जी की कथा में आज यादव जी पधारे हैं। आज की कथा के मुख्य यजमान हमारे गजेंद्र यादव जी अपने जीवन साथी के साथ में, दोनों बच्चे ये भगवान की कथा का आनंद लेने के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जिन माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती होगी ऐसे बच्चे इस आयु में इस पथ के गामी हों। कथा को आज प्रारंभ करते हैं कि जिस समय प्रभु श्री राम जी ने कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट दी हैं और भुजा कटने के बाद में ऐसा लगता है बगर पंख का कहीं विशाल पर्वत हो, स्वयं काल रूप ही हो। अब जिसकी भुजा कटी, नाक कटी, कान कटे और रुधिर से लथपथ हो रहा हो, वो श्री राम जी को खाने के लिए दौड़ा। प्रभु श्री राम जी को खाने के लिए, मारने के लिए दौड़ा। कर चिकार घोर अति, धावा बदन पसार। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहाकार पुकार। तब कुंभकर्ण महाघोर चिंगार करके मुख फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध देवता सब भयभीत हो गए कि प्रभु अब क्या होगा। उसी समय सभी देवताओं को प्रभु श्री राम जी ने भयभीत देखा तो भगवान ने उनके भय को मिटाने के लिए क्या किया, धनुष पर बाण चढ़ा करके और कान पर्यंत तक धनुष को खींचा, डोरी को खींचा। क्या किया, सभे देव करुणा निधि जानेऊ, श्रवण पर्यंत सरासन तानेऊ। विषकिन कर निश्चर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। शरण भरा मुख सन मुख धावा, काल द्रोण सजीव जन आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धड़ से भिन्नता सुसिर कीना। श्री राम जय जय राम। कृपालु रघुनाथ जी ने देवताओं को भयभीत जान करके कान पर्यंत धनुष ताना, सर समूह से बाणों से राक्षस का मुंह भर दिया। वह बाण भरे मुख से रघुनाथ जी के सन्मुख दौड़ा। मुंह में, सारे मुंह में बाण भरे हैं और उन बाणों को लेकर के ही रघुनाथ जी की तरफ दौड़ा। तो लिखा कैसा लग रहा है उस समय, मानो स्वयं काल ही यह तरकस बाणों से भरा हुआ काल रूप प्रभु श्री राम जी की तरफ दौड़ रहा हो। ऐसा कुंभकर्ण की स्थिति हुई। तब प्रभु ने क्रोध करके एक बाण और मारा, जिससे कुंभकर्ण के सर को धड़ से अलग कर दिया। धड़ से सर को अलग कर दिया और यहीं तक नहीं, अब वो सर जाएगा कहां, लंका में रावण के सामने।
सर पहुंचना चाहिए। ये सर को आज्ञा थी कि इस सर को काट के यहीं नहीं डालना, धड़ यहीं रहे, सर रावण के समक्ष गिरे। सो सिर परा दसानन आगे, बिकल भयऊ जिमे फण बिन त्यागे। धरण धसे उधर भाव प्रचंडा, तब प्रभु सरहते कृत जुग खंडा। परे भूमि जिमे नभते भूधर, हेत दावे कपि भालु निशाचर। सो तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभा माना। सुर मुनि सब ही अचंभा माना, सुर मुनि सब ही अचंभा माना। कुंभकर्ण का सिर रावण के आगे गिरा। तब रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छिड़ जाने से सर्प व्याकुल होता है। तब कुंभकर्ण का प्रचंड रुंड ही धावमान हुआ, धड़ सर अलग अलग हो जाते हैं। सर गिरा लंका में रावण के सामने, अब उस धड़ ही भाग रहा है युद्ध के उत्साह से। उस समय पृथ्वी धसकने लगी, प्रभु के बाण मारे उसे दो खंड किए। भगवान ने दो बाण और मारे, उसके दो खंड कर दिए। तो कुंभकर्ण के तन जो उसके शरीर से तेज निकला, तेज नाम एक अग्नि का होता है और यह भगवान से ही प्राप्त होता है, और तेज ही भगवान का मुख है। कुंभकर्ण का तेज निकल के श्री राम जी के मुख में समा गया। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो देखिए अधमों को भी अपना धाम देते हैं, वो दयालु श्री राम जी हैं। प्रभु के मुख में आज कुंभकर्ण का तेज समा गया। तो नव द्वंद्वी बजावे हर्षें, जय जय कहे प्रसून सुर वर्षें, कर विनती सुर सकल सिधाए, तब तेज समय देव ऋषि आए। यानी उसी समय देवताओं ने जाना कि कुंभकर्ण का वध हो गया है। आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सप्तऋषि आए और गगनों पर हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, बेग हतऊ खल कई सुन गए, राम समर में शोभित भय। समय नारद भी आए हैं। नारद जी ने कुंभकर्ण और रावण को उपदेश दिए थे। कुंभकर्ण को तो उपदेश दिए और उसने विभीषण को बताया भी था, और रावण को भी कहा कुंभकर्ण के भैया अब समय निकल गया, अब तुमने समय हाथ से निकाल दिया। तो क्या नारद मुनि ने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश के अनुसार तुम चले नहीं। तो देवता आकाश में बाजे बजाने लगे, प्रश्न होकर के जय जयकार करने लगे, और इधर में विनती करके देवता चले गए। तब नारद आए, आकाश में ऊपर ही स्थित हर के गुणगान गाने लगे। सुंदर वीर से युक्त प्रभु का वेश देख करके नारद मुनि को बड़ा अच्छा लगा। नारद मुनि ने भगवान का वीर रस देखा, कुछ आंखें लाल हैं, धनुष चढ़ा हुआ है। उस स्थिति में नारद मुनि ने देखा तो नारद जी चलते समय यह कह गए कि हे प्रभु, इस दुष्ट को शीघ्र मार डालो। किसको? अभी इसका भाई बाकी और है, वो भी तो दुख दे रहा है दुनिया को, उसको शीघ्र मारो। रघुनाथ जी समर में सुशोभित हुए, और उस समय प्रभु श्री राम जी क्या करते हैं, धनुष पर हाथ उठा रहे हैं कि संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन,
रुचिर तनु सोड़ित कनी, भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कवि जब दिस बने, कह दास तुलसी कह न सकी, छवि शेष जी आनन घने। संग्राम भूमि में अधिक बलवान और अयोध्या के राजा रघुनाथ जी विराजते हैं। मुख के ऊपर पसीने की कुछ बूंदें हैं। प्रभु श्री राम जी के सांवले मुख पर कुछ पसीने की बूंद हैं। कमल से नेत्र सुंदर शरीर जिस पर रुधिर के छोटे छोटे छींटे पड़े हैं। आप कल्पना करिए, दोनों हाथों में धनुष बाण फेरते हैं, रीछ बानर चारों ओर खड़े हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस छवि को मैं एक मुख वाला क्या कहूं। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा तो एक ही मुख है, ब्रह्मा के 4 हैं, शेषनाग के 1000 हैं। उस छवि का वो वर्णन करें, उनके लिए भी वो छोटे पड़ जाते हैं। तो मैं इस एक मुख से क्या वर्णन करूं उस प्रभु की छवि का, जिसे बहुत मुख वाले से जीवी नहीं कह सकते। निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंद मति जेन भजई श्री राम। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, वो मंद बुद्धि है, मूर्ख हैं, जो ऐसे दीनों के दयालु प्रभु श्री राम जी को भजन नहीं करते, ध्यान नहीं करते। क्यों कि ऐसे शत्रु कुंभकर्ण को भी भगवान ने अपना धाम दिया, उससे दयालु कौन होगा। यह सब तब विश्राम में मेघनाद वध कीन, सती सिलोचन जिम भई, मन हर पद में लीन। तो अब आगे सुने, यहां कुंभकर्ण का वध हुआ और कुंभकर्ण का सर लंका में रावण के सामने गिरा। एक अर्थ इससे भी करते हैं कि लंका में रावण के सामने क्यों गिरा। कहते हैं कि तुमने हमारे छोटे भाई लक्ष्मण की शक्ति मारी, जिसके कारण हम फूट फूट के रोते थे। तो तुम भी तो अपने भाई के विरह में थोड़ा रो लो, देखो भाई का दुख कैसा होता है। आज कुंभकर्ण के सर को छाती से लगा करके और रावण फूट फूट के रोता है। और इधर में दोनों तरफ की सेनाएं अपने अपने स्वामी के पास जाती हैं। राक्षसों की सेना लंका में जाती है और वानरों की सेना श्री राम जी के पास आती है। दिन के अंत फिरी तो अनी, समर भयो सुभटन सन घनी। राम कृपा कपि दल बल बढ़ा, जिमे तृण पाई आगे अति टाढ़ा। छी जैन चर दिन और राती, चर दिन और राती, निज मुख कहे सुकत जी भांति। बहु बिलाप 10 कंधर करई, पुण्य पुण्य बंधु शीस उर धरई। पुण्य पुण्य बंधु शीस उर धर।